प्राण एक जीवन ऊर्जा है, एक शक्ति है जिससे यह पूरा सृष्टि क्रम चल रहा है। जिस प्रकार से अग्नि से तापने पर या अग्नि के संपर्क में आने पर सोना चांदी जैसे धातुओं के मल शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जब प्राणायाम करता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। सामान्य रूप से प्राण को सांस और प्राणायाम को शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का और फेफड़ों को बल प्रदान करने का अभ्यास समझा जाता है। बेशक इससे यह लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु यह प्राणायाम का वास्तविक स्वरूप नहीं है। प्राणायाम क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए इसके शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। अब प्राणायाम को जानने से पहले प्राण को जानना बहुत आवश्यक है कि प्राण क्या है, क्योंकि सामान्य रूप से प्राण को सांस समझा जाता है या सांसों को प्राण की संज्ञा दी जाती है, परंतु यह दोनों अलग अलग हैं। प्राण एक जीवन ऊर्जा है, एक शक्ति है जिससे यह पूरा सृष्टि क्रम चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। सृष्टि के आदि और अंत में सभी पदार्थ, सृष्टि के आदि काल में सभी पदार्थ, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, तरल और वाष्प, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यह सभी पदार्थ आकाश से प्राण ऊर्जा पाकर एक भौतिक रूप में आते हैं। प्राण ऊर्जा का आश्रय लेकर ही जीवन भर अपना कार्य करते हैं और प्रलय काल के समय प्राण ऊर्जा का अभाव होने के कारण अपने कारण स्वरूप में जाकर विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से यह पूरी सृष्टि का क्रम चलता है। पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, मनुष्य का जीवन, यह सभी प्राण ऊर्जा के ऊपर निर्धारित हैं। प्राण ऊर्जा का आश्रय लेकर हमारा जीवन, सभी योनियों का जीवन चलता है और प्राण ऊर्जा का अभाव होने के कारण हमारे इस शरीर का और समस्त योनियों का विलय हो जाता है या विनाश हो जाता है। सृष्टि में वायु चल रही है, जल बह रहा है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, मनुष्य का जीवन चल रहा है। इन सब के पीछे जो एक ऊर्जा कार्य कर रही है उसको कहा जाता है प्राण ऊर्जा, या वह है प्राण ऊर्जा। तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि का एक क्रम चलता है। अब यदि इसको हम अपने शरीर में समझें कि हमारे शरीर में प्राण क्या कार्य करता है या कैसे कार्य करता है या उसका कार्य क्या है, तो पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा। हमारे शरीर के अंदर कई सारे तंत्र होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करूँगा जिससे आपको अच्छे से बात समझ में आए। एक बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इस प्रकार के कई सारे सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बनते हैं और टिश्यू सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब इसको ऊपर से नीचे की ओर समझेंगे। बहुत छोटे छोटे तत्व मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। कई सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, एक अंग का। कई सारे अंग मिलकर, ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और कई सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी का, एक शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न अंग अपना अपना कार्य करते हैं। इन सब अंगों को जो ऊर्जा प्रदान होती है या जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है रक्त से, हमारे ब्लड से। पूरे शरीर में रक्त संचालित होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। यदि यहाँ पे हम ज़ोर से दबा दें या पट्टी बांध दें तो हाथ से नीचे यहाँ पे रक्त का संचालन बंद हो जाएगा और ये अंग कार्य करने बंद कर देंगे, सुन्न हो जाएंगे। तो अंगों को जो ऊर्जा मिलती है वो रक्त से मिलती है, ब्लड से। ब्लड को जो ऊर्जा मिलती है, रक्त को जो ऊर्जा मिलती है वो ऑक्सीजन से मिलती है। और ऑक्सीजन हमारे शरीर में तब आती है जब हम नासिका के द्वारा
सांस फेफड़ों के अंदर भरते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। यह एक हमारे शरीर का क्रम है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी शारीरिक रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान है। इस प्रकार से हमारा शरीर चलता है। तो पूरे शरीर में जो क्रियाकलाप होते हैं, इसके जो मूल में है वो हमारी सांसें हैं। सांसों से रक्त को ऊर्जा मिलती है और रक्त से सभी अंगों को ऊर्जा मिलती है। अब शारीरिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इस शरीर के पूरे क्रियाकलाप में मूल में है हमारी सांसें। सांसें ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। अब ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिससे हमारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि सांसों को चलने के लिए भी एक ऊर्जा विशेष की आवश्यकता है। तो वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है प्राण ऊर्जा, या उस ऊर्जा को कहते हैं प्राण ऊर्जा, जिससे हमारी सांसें चल रही हैं। तो इस प्रकार से प्राण हमारे शरीर में कार्य करता है। यह प्राण 10 प्रकार की वायु होती है। पंचवायु 5 प्रकार की वायु आमतौर पर सामान्य रूप से हमें देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसके अलावा पंचवायु और होते हैं जिनके कारण पलकें झपकना, छींक आना, उबासी आना, हिचकी आना, इस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। अब दूसरा शब्द है आयाम। आयाम का अर्थ होता है विस्तार करना, किसी चीज़ को विस्तार देना। तो प्राणायाम के शब्दों का जो अर्थ है वह है प्राणों को आयाम देना अपने शरीर के अंदर, इसकी मात्रा को बढ़ाना, इसका व्यायाम करना या इसको विराम देना, इसको बहुत इसकी मात्रा को, गति को इसकी धीमा कर देना, इसको विस्तार देना, इसको फैलाना। इसके लिए प्राणायाम के लिए कई सारे ग्रंथों में अलग अलग विधियां बताई गई हैं, जिसकी चर्चा आने वाले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम विस्तार से करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि प्राणायाम है क्या, क्योंकि प्राणायाम को सामान्य रूप से समझा जाता है सांस लेना और छोड़ना। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को प्राणायाम की संज्ञा दी जाती है। तो सांस लेना और छोड़ना तो सारा दिन चलते रहता है, सोते समय भी चलते रहता है और पूरे जीवन भर चलते रहता है। तो क्या हम पूरे जीवन प्राणायाम करते रहते हैं, पूरा दिन प्राणायाम करते रहते हैं, सोते हुए भी प्राणायाम करते रहते हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राणायाम में बदल देती है या प्राणायाम का रूप दे देती है? तो सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया, जो सांस हम लेते और छोड़ते पूरे जीवन और पूरे दिन, इस क्रिया में 2 चीज़ें होती हैं, पूरक और रेचक। पूरक का अर्थ सांस भरना, रेचक का अर्थ सांस को बाहर छोड़ देना। पूरक और रेचक, इनमें जब एक तीसरी चीज़ शामिल हो जाती है या इसमें जब एक तीसरी चीज़ जुड़ जाती है, तब सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया प्राणायाम में बदल जाती है। और वो तीसरी चीज़ या क्रिया जो है उसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक का अर्थ सांस को रोकना या सांस का रुक जाना। कुंभक 3 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कुंभक, बाहरी कुंभक, कैवल्य कुंभक। आंतरिक कुंभक का अर्थ सांस को शरीर के भीतर रोक के रखना, बाहरी कुंभक सांस को शरीर के बाहर रोक कर रखना, कैवल्य कुंभक सांस जहाँ पर है उसका वहीं पर रुक जाना या उसको वहीं पर रोक देना। इसके लिए अलग अलग अभ्यास हैं और अलग अलग विधियाँ हैं। कुंभक, इसमें 3 प्रकार के बंद लगाए जाते हैं, जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। तो सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया में जब कुंभक का अभ्यास जुड़ जाता है तब सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया प्राणायाम में बदल जाती है। प्राणायाम का बखान या प्राणायाम के गुणों की चर्चा सनातन ग्रंथों में बहुत विस्तार से, रहस्यमय तरीके से की गई है। इसी प्राणायाम के लिए मनु भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार से अग्नि से तापने पर या अग्नि के संपर्क में आने पर सोना चांदी जैसे धातुओं के मल शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जब प्राणायाम करता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और दूसरी तरफ पंच शिखाचार्य जी बोलते हैं, प्राणायाम से बढ़कर कोई भी तप नहीं है।
प्राणायाम से इंद्रियां, मन और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होती है और ज्ञान के प्रकाश दिखने लगता है। तो इस प्रकार से कई सनातन ग्रंथों में प्राणायाम का बहुत बखान किया गया है। आने वाली कुछ वीडियोस के माध्यम से ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम की संपूर्ण विधि और उसके प्रभावों की हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम को केवल शारीरिक व्यायाम न मानकर उसके वास्तविक स्वरूप की, वो किस प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास हमारे अंतर्मन पे, सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है। इससे शारीरिक लाभ तो होते ही हैं, परंतु उसको लाभांश समझना चाहिए, उसको बोनस समझना चाहिए। प्राणायाम का जो विशेष मुख्य लक्ष्य है और इसके अभ्यासों का जो विशेष एक लक्ष्य है और एक प्रभाव है, कैसे वो हमारे शरीर के ऊपर कार्य करता है, इसकी वास्तविक स्वरूप की चर्चा विस्तार से की जाएगी। प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करने से पहले कुछ दिन नए साधकों को यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया का अभ्यास कराया जाता है, जिससे एक लयबद्ध तरीके से श्वास प्रश्वास ली और छोड़ी जा सके। इसकी वीडियो